सुनो, अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सही रणनीति तुम्हारा सिलेक्शन तय करेगी। अगर तुमने पिछले 7 से 8 महीने अच्छे से तैयारी की है, लेकिन अंतिम समय की गलतियों से तुम पीछे रह सकते हो। अगर यही जो आगामी 60 दिन है, आपने सही तरीके से इनका इस्तेमाल कर लिया, तो आप भी महिला पर्यवेक्षक के अंदर एक सीट पक्की कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है महिला पर्यवेक्षक के अंदर सिलेक्शन लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। अगर आप भी महिला पर्यवेक्षक के अंदर एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप किस तरह महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी होगी या फाइनल सिलेक्शन की जो रेस है अब 60 दिनों की, उसके अंदर मील का पत्थर साबित होगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ आप जरूर वीडियो को हाइप दिया कीजिए। आप एक वीडियो को 3 बार हाइप दे सकते हैं, तो आपके घर पे जितने भी मोबाइल है या आप जो भी वीडियो देखेंगे, तो जरूर हाइप जरूर दीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आपके पास टाइम हार्ड स्टडी का नहीं है, स्मार्ट स्टडी का। पिछले जितने भी आप 5-6 महीनों से, 7-8 महीनों से, या जितने भी महीने से तैयारी कर रहे हो, आपने हार्ड स्टडी कर ली है। अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आपको अपनी तैयारी को 2 भाग के अंदर बांटना है। यानी 60 जो दिन है, उन 60 दिनों को 30 दिन और 30 दिन, यानी 1 मंथ और 1 मंथ के अंदर बांट लेना है। शुरुआती 30 दिन के अंदर आपके अभी भी कोई सिलेबस का कोई टॉपिक रहा है, या अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, या थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उसको आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा कमजोर है अभी भी हिस्सा, तो आपको शुरुआती 30 दिन के अंदर उसी को कवर करना है। भले ही आप किसी बुक से कवर कर रहे हैं या किसी की क्लासेस देख के कवर कर रहे हैं, अभी कोई कोर्स लिया है, तो उसी के साथ उस टॉपिक के पीवाईक्यू लगाने हैं। उसके बाद में हम अब सेकंड बात करते हैं कि अब आपके पास जो भी बुक्स है ना, अब आप सोर्स को ज्यादा मत बढ़ाना, उन्हीं बुक्स को पढ़ते रहना, और जो आपके शॉर्ट नोट्स है लास्ट में वही रिवाइज होंगे। अब आगे वाले 30 दिन की हम बात करते हैं। जो आगामी 30 दिन होंगे, उसके अंदर आपको सिर्फ नया कुछ नहीं पढ़ना होगा। उस टाइम आपके जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है आपको, और मॉक टेस्ट देने हैं। डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कि मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को अप करता है, हाई करता है, आपकी तैयारी को परखता है कि कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। उसके बाद में आगे बात करेंगे कि आपको अपने टाइम को 3 स्लॉट के अंदर बांट लेना है। जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। मॉर्निंग के अंदर आप जैसे कि जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो आपको हार्ड लगता है, वो टॉपिक आपको मॉर्निंग के अंदर पढ़ने हैं। और आफ्टरनून के अंदर आप रिवीजन पर फोकस कीजिए, और नाइट के अंदर आप टेस्ट दीजिए और उन्हीं टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। जो आपकी गलतियां हैं उनको एनालिसिस आपको नाइट को आप करना, और सुबह उन्हीं चीज को दोबारा, जो टॉपिक आपने लिखा था एनालिसिस करके, जो आपने बनाया था कि ये टॉपिक कमजोर है, तो सुबह उसको मॉर्निंग वाले रूटीन के अंदर फिर उसको पढ़ने के अंदर लग जाना है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि अभी जो आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट के अंदर आप किसका दोगे, तो ममता पुनिया मैडम का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, आप उनका भी दे सकते हो। उड़ान पब्लिकेशन वालों का भी टेस्ट सीरीज है, आप उनकी भी टेस्ट दे लेना। अब आप बात आएगी कि पार्ट ए और पार्ट बी में से किस में ज्यादा फोकस करना है। तो देखो, बहुत से लोगों ने हुआ ही बना रखा है कि पार्ट बी आपको बहुत मजबूत करना है। हालांकि पार्ट बी भी बहुत मजबूत करना होगा, लेकिन पार्ट ए भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंदर माना जाएगा। 115 अंक पार्ट ए ही आपका लेकर आएगा। तो पार्ट ए के अंदर आप मैथ, अभी भी बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि मैडम मैथ को स्किप कर दे, इंग्लिश को स्किप कर दे। अरे आप इन 2 सब्जेक्ट को अगर स्किप कर दोगे, तो 72 पोस्ट में फिर आप सिलेक्शन कहाँ ले रहे हो। साइंस, सॉरी, मैथ के कितने ही तो टॉपिक है, 5-6 टॉपिक है, आप उनको कर लीजिए। पार्ट ए आपका स्कोर करेगा। जैसे राजस्थान जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, रीजनिंग, इनका आपको अच्छे खासा वेटेज दे रखा है हर सब्जेक्ट का ही, तो आप इसको भी मजबूत कीजिएगा। और पार्ट बी के अंदर जो साइंस के टॉपिक है, उनको एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा डब्ल्यूसीडी की वेबसाइट है, उससे भी आप कवर कीजिएगा। उससे भी आपकी जो भी योजनाएं चल रही है, या उन योजनाओं के अंदर कितने महिलाओं को क्या लाभान्वित हुआ है, लाडो प्रोत्साहन योजना, या जो भी आईसीडीएस विभाग की योजनाएं चल रही है, वो आपको डब्ल्यूसीडी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो देखो, थोड़ी मशक्कत आपको भी करनी पड़े। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। पहली तो आपको ज्यादा अपना सोर्स नहीं बदलना है, बार बार इस सोर्स से उस सोर्स पे टर्न नहीं करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको अपने मॉक एनालिसिस को इग्नोर नहीं करना है। आपका जो मॉक का एनालिसिस है, उसको जरूर ही एनालिसिस करना है। उसी के बेस पे आपका एग्जाम के अंदर
स्कोर बढ़ेगा। उसके बाद में आपको ज़्यादा नोट्स कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इस पब्लिकेशन का भी ले लेती हूँ, इस पब्लिकेशन का भी ले लेती हूँ, ऐसे फिर आपका जो खुद का नोट्स है या जो इतनी तैयारी है पीछे वाली 7-8 महीनों की, वो आगामी 60 दिन के अंदर आप खराब कर लोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरे के मार्क्स देखकर घबराना नहीं है, अपने को इम्प्रूव करना है, दूसरे से के मार्क्स से डिप्रेशन के अंदर नहीं आना है। याद रखना, यह सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, इसके अंदर आपकी जो मेहनत है वो आगे जाके एक रोल नंबर के अंदर पीडीएफ बन के आपका पीडीएफ के अंदर एक रोल नंबर बनकर आपके सामने एक सरकारी नौकरी के रूप में आएगी। और अगर आपका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने ही स्तर पर होगा कि 72 पोस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ था। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से करना, और आपके इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं आपका कमेंट के अंदर रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हाई प्लीज। थैंक यू।